बहनों भाइयों, एक काम उसने शुरू कर दिया है। भगवान का यदि माया रूप देखना चाहते हैं इस समय कलयुग में कि ऊपर वालों को नीचे करेगा और नीचे वालों को ऊपर करेगा, ये भगवान की माया आप देख सकते हैं इस समय वर्तमान समय में कि जितने बड़े बड़े लोग हैं बहनों भाइयों सब धैर्यशायी हो जाएंगे और छोटा सा कीचड़ में से निकल करके कमल का पुष्प जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट में ही नहीं विश्व को अपने हाथ में संचालित करते हुए वो मार्गदर्शक बनेगा। क्यों? ये माया रूप में भगवान जब धरती पर आते हैं बहनों भाइयों तो अपना रूप प्रकट करते हुए सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि क्षेत्र में कथा चल रही है, राम कथा चल रही है, कृष्ण कथा चल रही है, आदि आदि वेदांतों की कथा चल रही है बहनों भाइयों। लेकिन कभी आप जाएंगे बंगाल के बॉर्डर पर बहनों भाइयों, वहां पर एक पूरा का पूरा जो क्षेत्र है जैसे यहाँ पर है, वहां पूरा क्षेत्र मारवाड़ी और गुजरातियों का क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा। उधर से बंगाल का बॉर्डर, उधर से नेपाल का बॉर्डर और इधर से बहनों भाइयों बिहार और झारखंड का बॉर्डर। वहां पे क्या है, जो हमारे गुजराती हैं, हमारे मारवाड़ी लोग हैं, बताते हैं उनका सालों साल कथाएं वहां चल रही है, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी से, ध्यान से सुनना। लेकिन बहनों भाइयों उनकी डेट फिक्स है। तो क्या है कि जितने गुजराती भाई वहां पर रहते हैं, जितने वहां मारवाड़ी लोग रहते हैं, उनके बच्चे चाहे कनाडा के अंदर रहते हो, चाहे उनके सूरत के अंदर रहते हो, चाहे वो अहमदाबाद के अंदर रहते हो, चाहे वो जयपुर के अंदर रहते हो, सारे के सारे बच्चे परिवार रिश्तेदार 11 महीने अपनी सर्विस करते हैं, 11 महीने अपने खेती करते हैं, 11 महीने अपनी नौकरी करते हैं। लेकिन 12वें महीने 1 महीने सारे परिवार के रिश्तेदार आकर के तन से मन से धन से अपना एक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और आदि आदि कथावाचकों को बुला करके वो धार्मिक कृत्य को पूरा करते हैं। लेकिन बहनों भाइयों कथा चल रही थी लगातार सालों साल, लेकिन बहनों भाइयों वहीं पर एक छोटा सा गायत्री परिवार का व्यक्ति शांति कुंज का 9 दिन का शिविर करने के बाद में बहनों भाइयों जाकर के उसके मन में भी आया कि मैं भी कभी छोटा सा कार्यक्रम कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। लेकिन मैंने कहा था सुबह कि जिस घर में लक्ष्मी होती है बहनों भाइयों सरस्वती निवास नहीं करती। जितनी पवित्र आत्माएं होती है बहनों भाइयों झोंपड़ियों के अंदर होती है, वो गरीब परिवारों में होती है, छोटी छोटी जातियों में जाकर के जन्म लेती है। क्योंकि भगवान का दूसरा माया रूप देखना हो बहनों भाइयों, तो किसी ने जाकर के धीरे से कहा, जो हमारे गुजराती वहां के प्रमुख थे, जो हमारे मारवाड़ी वहां के प्रमुख थे, जो उस कथा को करते थे, यज्ञ को कराया करते थे, तो जाकर के उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बाबूजी आपको मुझे मालूम है इस गांव के अंदर, इस शहर के अंदर कितने सालों से कथा चल रही है। बताते मेरे बाबा भी कहते कथा चलती थी, मेरे पिताजी भी कहते थे कथा चलती थी, और मुझे लग रहा है ये लगातार आने वाले समय में कई पीढ़ियों तक कथा चलती रहेगी। लेकिन आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अब के आप मेरे द्वारा कथा करा लें तो अच्छा होगा। तो वो जो हमारे गुजराती प्रमुख अभिभावक थे समझदार, उन्होंने मारवाड़ी जो प्रमुख थे उनसे जाकर के निवेदन किया, देखो हमने वृंदावन नहीं छोड़ा, हमने अयोध्या को नहीं छोड़ा, हमने मथुरा को नहीं छोड़ा, आदि आदि जितने संसार के कथावाचक है सारे के सारे कथावाचकों को बुलाया है। लेकिन एक गायत्री परिवार का छोटा सा गरीब परिवार का बच्चा है, उसके मन में भी कल्पना चल रही है आपके मेरे द्वारा कथा करानी चाहे। वो मारवाड़ी जो थे बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा हमारे गांव का ही बच्चा है, हमारे गांव का ही भाई है, हमारे गांव का ही एक इंसान है, आपके इसके द्वारा कथा करा लेते, कोई बात नहीं है। तो जाकर के उससे पूछा कि एक बात बताओ, तुम्हारे जो कथावाचक आएंगे उनका खर्चा क्या होगा? बोले उसका खर्चा कुछ नहीं है, हो सकता है तो आने जाने की आप टिकट की व्यवस्था कर देना, वो कर सको तो ठीक है, नहीं तो वो भी मैं कर लूंगा। उनके आने के बाद में रूखा सूखा खाने की व्यवस्था आप कर देना, नहीं तो वो भी मैं किसी से मिलकर के करा लूंगा। लेकिन अब मेरे द्वारा आप एक बार जो 7 दिन की कथा होती है वो मेरे द्वारा करा लें। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, जब हमने आदि आदि कथावाचकों को बुला करके कथा कराई है तो अब के हम तुम्हारे द्वारा कथा करा लेना चाहते हैं। तो बहनों भाइयों उस बच्चे के गांव के उस बालक ने 15 पैसे का कार्ड शांति कुंज में डाल दिया, और डालने के बाद में धीरे से जीजी ने बुलाया, बुला करके कहा भैया मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ,
मेरे पास में तो हजारों लाखों डेली पत्र आते हैं, लेकिन इस पत्र को देखने के बाद मुझे रात दिन नींद नहीं आ रही है। अपने छोटे छोटे बच्चों को, भाइयों को लेकर के तुम जाओ और जाने के बाद में भगवान का संदेश देना, जो रामायण के माध्यम से भाई भाइयों में प्यार बढ़ सके और रामायण के साथ, भागवत के साथ में परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठा सके, उसका सारांश प्रज्ञा प्राण के माध्यम से प्रस्तुत करना। प्रज्ञा प्राण मीन्स मतलब प्रज्ञा माने बुद्धि की उच्च पराकाष्ठा और प्राण अर्थात दर्शन, फिलॉसफी। बहनों भाइयों, मैं अपने 6 और 7 भाइयों को लेकर के चल दिया। चलने के बाद में मैं जैसे ही पहुंचा, बहनों भाइयों, 7 दिन की 2 समय कथा थी। यहाँ तो 2-3 दिन की कथा ही है। सुबह लेकर के 3-4 घंटे की कथा, 9 बजे से 12 बजे कथा चलती थी और शाम को 6 से 9 बजे कथा चलती थी बहनों भाइयों, जिसमें हजारों लाखों की भीड़ वहां पर बैठी हुई थी। कथा शुभारंभ हुई बहनों भाइयों। कथा शुभारंभ होने के बाद में मैंने एक ही प्रश्न को उभारने का प्रयास किया, बाह्य आकृति को देख करके मनुष्य की पहचान। बहनों भाइयों, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। वहां के श्रोताओं ने कहा ये अभी रामायण पर नहीं आए, अब ये वेदांत पर नहीं आए, ये भागवत गीता पर नहीं आए हैं। ये 3-4 दिन से एक ही बात को बाहर रहे हैं कि बाह्य आकृति को देख करके मनुष्य की पहचान। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बीच में से खड़ा होकर के कहने लगा, कथावाचक से, व्यासपीठ से आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप दोनों समय एक ही कथा के माध्यम से विषय को बाहर रहे हैं, बाह्य आकृति को देख करके मनुष्य की पहचान। क्या आप किसी को देख करके पहचान सकते हैं इतने सारे लोगों में से? मैंने कहा आप आइए, लाइए सामने है। जैसे ही लाएंगे मैं देख करके प्रयास करूंगा पहचानने का। उन्होंने कहा जहां पर यह कथा चल रही है, यहां से 11 किलोमीटर दक्षिण दिशा में कपिल मठ के नाम से एक आश्रम है। वहां पर 14 साल से एक तपस्वी ताला लगा करके कमरे के अंदर बैठा हुआ है। क्या उन्हें देख करके आप पहचान सकते हैं कि वो साधक है? या प्रदर्शन करके इस गांव का कई अवरोधी तो नहीं बनेंगे? आदि आदि बात कहते हुए बहनों भाइयों, मैंने कहा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा उनको देख करके पहचानने का। बहनों भाइयों, जैसे ही मेरी 12 बजे कथा समाप्त हुई, 12 बजे कथा समाप्त होने के बाद बहनों भाइयों, जैसे ही मैं अपने 5, 6, 7 भाइयों को लेकर के, वो गायत्री परिवार का एक छोटा सा भाई मेरे साथ में चल दिया। और जैसे ही बहनों भाइयों पहुंचे तो उनके हफ्ते में 2 दिन दर्शन होते हैं। ध्यान से सुनना, सैटरडे और संडे, शनिवार रविवार को दर्शन होते हैं और वो भी सिर्फ 2 बजे तक बंद हो जाता है फिर उनका पट। बहनों भाइयों, जैसे ही हम गए 12-1 बजे के बाद में भोजन प्रसाद इत्यादि से निवृत्त होकर के जैसे ही पहुंचे, बहनों भाइयों 2 बज चुका था, पट बंद हो चुके थे। हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता ने एक चिट पहुंचाई और चिट पहुंचाने के बाद में उन्होंने निवेदन किया, अंदर से सूचना आ गई, न जाने कहां से आए हैं, कोई बात नहीं है, उनको आने दीजिए। और जैसे ही बहनों भाइयों में अंदर गया तो क्या देखा, एक गोल विंडो इस तरीके की बनी हुई थी। ध्यान से सुनना, जैसे ये कांच की गोल विंडो बनी हुई थी तो नीचे चटाई बिछी थी। मैं अपने 6 और 7 भाइयों के साथ में नीचे बैठ गया। बैठने के बाद में सामने जो काला कांच का शीशा लगा हुआ था, जैसे ही अंदर आकर के वो साधक बैठा, बैठने के बाद में तुरंत मैंने देख करके भाव तो किया कि है तो ये कोई पवित्र आत्मा। ध्यान से सुनना, है तो कोई साधक आत्मा जो उसके आंखों में तेज था, उसके चेहरे पर जो ओज था। देख करके मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने भी प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद पूछा कहां से आए हो? मैंने कहा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का बॉर्डर हरिद्वार, हर की पौड़ी से 4 किलोमीटर ऋषिकेश रोड पर सप्तऋषि क्षेत्र के पास में एक छोटा सा घोंसला महाकाल का गायत्री शांति कुंज परिवार के माध्यम से स्थापित है। बोले यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा हमारे यहाँ गुजराती, हमारे मारवाड़ियों ने यहाँ पर कथा रखी है, उसी के बीच में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या तुम ही हो जो हम यानी पीले वस्त्रधारी पंपलेट लेकर के आए थे, अक्षत पुष्प लेकर के आए थे? क्या तुम ही हो जो मैं दोनों समय टीवी के माध्यम से देख रहा हूँ? क्या ये जो माइक से आवाज आ रही है सुबह शाम कथा के माध्यम से? हमने कहा नहीं, हम तो एक डाकिया है, एक पोस्टमैन है, एक चिट्ठी सुनाने आए हैं। उन्होंने मेरे से प्रश्न कर दिया, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, तुम्हारी उम्र देख करके तो मुझे कल्पना लग रही है, तैने वेद पढ़े हैं? मैंने कहा वेद तो मैंने नहीं पढ़े। तैने गीता पढ़ी है? मैंने कहा मैंने गीता भी नहीं पढ़ी। तैने कुरान पढ़ी है? मैंने कहा कुरान भी नहीं पढ़ी है। तैने पंचदशी पढ़ी है? मैंने कहा पंचदशी भी नहीं पढ़ी। तैने यानी कि कहीं
दुनिया भर का कोई शास्त्र ऐसा हो जो पढ़ा हो। मैंने कहा कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है। तो तैने कहीं जीवन में तप किया है जंगल में? मैंने कहा मैंने तप भी नहीं किया है। तो तैने पुण्य कमाया है क्या? मैंने कहा मैंने पुण्य भी नहीं कमाया। तो तेरी बात का तो इस क्षेत्र में कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा होगा। अरे मैंने कहा सर्व साधक, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन आपने मेरे से प्रश्न कर ही दिया है कि मैंने वेद नहीं पढ़े, मैंने रामायण नहीं पढ़ी, मैंने यानी गीता नहीं पढ़ी, मैंने भागवत का अध्ययन नहीं किया, मैंने विवेक चूड़ामणि नहीं पढ़ी। लेकिन मैं आपसे भी एक प्रश्न करना चाहता हूं। मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया था, आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन आपने मेरे से प्रश्न कर ही दिया है। तो मैं आपसे भी एक प्रश्न करना चाहता हूं कि मैंने वेद नहीं पढ़े, मैंने गीता नहीं पढ़ी, मैंने रामायण नहीं पढ़ी, लेकिन मैं भी आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। मेरे सामने चांदी के थाली में 54 प्रकार के व्यंजन भोजन रखा हुआ हो और मैं करने जा रहा हूं भोजन, और अचानक ही पड़ोस में आग लग जाए, तो पहले मुझे आग बुझानी चाहिए या भोजन करना चाहिए? अरे पहले आग बुझाऊं या भोजन करूं? क्यों भाई? पहले आग बुझाऊं मतलब पहले वेद पढ़ूं, पहले गीता पढ़ूं, पहले जंगल में जाके घोर तपस्या करूं? बहनों भाइयों, धरती पर अकाल है ही अकाल। ध्यान से सुनना, ये अकाल है। मैंने वेद तो नहीं पढ़े, मैंने रामायण तो नहीं पढ़ी, मैंने गीता तो नहीं पढ़ी, लेकिन बहनों भाइयों जैसे ही गांव में आग लग गई, गांव में आग लगने के बाद में सब लोग अपना अपना टैंकर लेकर के जाने लगे। नगर पालिका के लोग, कोई अपनी बाल्टी लेकर के दौड़ पड़ा, कोई अपना बर्तन लेकर के दौड़ पड़ा, लेकिन छोटी सी चिड़िया भी जाए और जाकर के नदी में चौंच मारे है, और चौंच मार करके जाकर के वहां पर उसके ऊपर छिड़क दे। तो कोई आप में से, हम में से, जैसे हनुमान जी ने कहा सबरी ये समझ में नहीं आता, ये छोटी सी गिलहरी अपना रूप लेकर के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। तो आपको सबको मालूम है, कल इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, वो जो पांचों हाथ भगवान के दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि भगवान किस रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन आज तो विषय दूसरा है बहनों भाइयों। उस चिड़िया के भी रूप में जैसे ही किसी भाई ने कहा आपके जैसे ने, तू पागल तो नहीं है? बोले क्या हो गया, तुझे दिखाई नहीं पड़ता? नगर पालिका के कितने बड़े बड़े टैंक लगे हुए हैं पानी के, आपको मालूम पड़े नहीं? ये बुरनपुर गांव का सारा आदमी लगा हुआ है आग बुझाने में है। तेरी एक चौंच से आग बुझेगी क्या? बोले ये तो मुझे नहीं मालूम कि बुझेगी नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे ये मालूम है जब कभी इतिहास लिखा जाएगा बहनों भाइयों, तो मेरा आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में से इतिहास लिखा जाएगा बहनों भाइयों। हमारा वेद ज्ञान होगा या नहीं होगा, लेकिन आने वाले इतिहास में बहनों भाइयों एक ऐसा इतिहास लिखा जाएगा। सुनिए प्रज्ञा पुराण के माध्यम से, कान खोल करके कथा को ध्यान से आज सुनो सुनो हृदय पट खोल सब जन, यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल सब जन, यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल, यह प्रभु का संदेश, इसमें युग ऋषि का तप प्राण है। यह प्रभु का संदेश, इसमें युग ऋषि का तप प्राण है। युग ऋषि का तप प्राण है। सुनो हृदय पट खोल सब जन, यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल। बढ़ी असुरता तब तब प्रभु ने उसे मिटाया है। प्रभु के संग संग युग दूतों ने निज कर्तव्य निभाया है। जब जब बढ़ी असुरता तब तब प्रभु ने उसे मिटाया है। प्रभु के संग संग युग दूतों ने निज कर्तव्य निभाया है। जागृति हो युग दूत जिससे, जागृति हो युग दूत जिससे, ऐसा अभियान है।
का संदेश इसमें युग ऋषि का शब्द प्राण है। यह प्रभु का संदेश इसमें युग ऋषि का शब्द प्राण है। युग ऋषि का शब्द प्राण है। सुनो हृदय पट खोल सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल। राम सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम राम से हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे। राम तेरे साथ में मुख में हो राम राम। राम से हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे। राम तेरे साथ में तेरे का विधान जान हानि लाभ सहिए। तेरे का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे जागे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे जागे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जरा हाथ उठाए सही भाई ऊपर भाई। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विवेकानंद ने तो बहनों भाइयों स्वर्णिम काल कहा है इस समय को। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं बहनों भाइयों, ये जो समय चला ये बुद्धिजीवी का समय नहीं है। बताते हैं कलयुग के बाद जो प्रवेश होगा सतयुग में वो हृदय प्रधान होगा। आने वाले समय में है जो हृदय की पवित्रता को लेकर के बहनों भाइयों आगे बढ़ेंगे तो भगवान का स्वरूप का प्राकट रूप देख सकेंगे। जैसे आपको मालूम है कि बैठे हुए थे तुलसीदास जी, सामने से देखा बजाज के दो आते हुए इलाहाबाद से, चित्रकूट के घाट पर पूछा तोते के भेष में आकर के मुझे भगवान के दर्शन करा दो। उन्होंने कहा तुम भगवान के दर्शन करना चाहते हो, लेकिन सामने से वो दोनों राम और लक्ष्मण के रूप में राजकुमार गुजर रहे थे, लेकिन वो बजाज के लड़कों को देख करके पहचान नहीं पाए। लेकिन चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तो तिलक करें रघुवीर। बहनों भाइयों, एक क्षण में भगवान के दर्शन भी आप भी कर सकते हैं यदि आपने ध्यान से सुना 4 दिन मेरी बातों को। मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करने आप सभी से आया हूं। मैंने कल भी संकेत किया था बहनों भाइयों, मेरा 30 साल का रिकॉर्ड है जब से मैंने 90 से इस शांति कुंज में प्रवेश किया। मैंने तो कल्पना कुछ और की थी, मैं तो आरएसएस के माध्यम से, संघ के माध्यम से अपने परिवार का उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए समाज की सेवा करूंगा। लेकिन गुरुदेव ने कहा है बेटे तुम्हारी बागडोर किसी और के हाथ में, तुम सिर्फ कठपुतली हो, नचाने वाला कोई और है, ध्यान रखना।
तो जितने हम बहने भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहनों भाइयों, मैं आपसे से प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि एक क्षण भी यदि आपने थोड़ा सा स्मरण किया भगवान का, तो मैंने जो आपको संकेत दिलाया है कीर्तन के माध्यम से कि जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आपको जो परिवार मिला है, जो आपको समाज मिला है, जो आपको धर्म जाति संप्रदाय मिला है, बस उसी में रह करके अपनी आत्मा का कल्याण करना। न जाने किस रूप में आकर के कथा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, कहीं मंदिर की जो आरती उपासना होगी कल से बहनों भाइयों यहाँ पर आप देखेंगे, कल यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा होगी 24 शक्तियों के बाद में बहनों भाइयों तीनों समय की यहाँ संध्या चलेगी, तीनों समय का यहाँ मेडिटेशन चलेगा, तीनों समय भाई साहब यहाँ प्रवचन संगीत के माध्यम से जो हमारे परिव्राजक रहेंगे उनके माध्यम से आपको विचार मिलते रहेंगे, और उसी के माध्यम से बार बार बीच में बहनों भाइयों हमारा वार्षिक उत्सव मंत्र रहेगा इस क्षेत्र में। और आप देखेंगे क्या सुंदर लोगों को एक एक क्षण में कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। जैसे एक छोटा सा बच्चा बहनों भाइयों अपनी झोपड़ी में रह रहा था, झोपड़ी में रहते रहते अचानक बहनों भाइयों, चाहे वो महलों में रहता हो चाहे झोपड़ी में रहता हो, लेकिन बहनों भाइयों जो समाज का कर्तव्य है उस सबको निभाना पड़ता है। जैसे 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य, कल मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, 25 वर्ष का गृहस्थ, 25 वर्ष का वानप्रस्थ और 25 वर्ष का संन्यास, क्योंकि 25 वर्ष के बाद में गृहस्थ में प्रवेश करना था। गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद में बहन भाइयों शादी हो गई, शादी होने के बाद में 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, मुझे आपके यहाँ नहीं मालूम बहन भाइयों, हमारे यहाँ तो नियम है दिल्ली के क्षेत्र में कि शादी होने के बाद उसकी धर्मपत्नी को उसका भाई लेने के लिए आता है और लेकर के चला जाता है। और जाने के बाद में बहन भाइयों हमारे यहाँ क्षत्रिय समाज में, यदि आप में से कोई बैठे हो सिसोदिया जी, कोई हमारे यहाँ गहलोत जी बैठे हो, हमारे कोई और बैठे हो तोमर साहब, उनको मालूम होगा कि जब तक उनको सास ससुर नहीं बुलाते तब तक ससुराल में प्रवेश नहीं करते थे। हमारे यहाँ पर एक आज 75 साल के हो गए हैं सिसोदिया जी, लेकिन आज तक ससुराल में प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ससुराल में उनको सास ससुर भगवान का, विष्णु का प्रतीक मानते थे, दामाद का इतना सम्मान होता था। लेकिन आजकल तो शादी से पहले ही 10 चक्कर लग जाते हैं। आप तो देखना शादी के पहले ही 10 बार दरवाजे पर कुटुक 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 करने लगता है। आज ये संस्कृति हमारी किस दिशा में जा रही है बहनों भाइयों। लेकिन बहनों भाइयों झोपड़ी में बैठा हुआ अपनी पत्नी के लिए चिंतन करने लगा, मेरी पत्नी कितनी सुंदर दी है भगवान ने, कितनी संस्कारित दी है, कितनी पवित्र दी है मेरी पत्नी। बहनों भाइयों कल सुनना ध्यान से कथा में, ये सौभाग्य है। आप में से कितने बहन भाई बैठे ऊपर बताएं जो शादीशुदा हैं लेकिन एक बार भी दोनों पति पत्नी के अंदर गाली गलौच नहीं हुआ। तेरी की एक दूसरे को देख रहे हैं। गुरुदेव अपनी धर्मपत्नी को मां कहते थे, ध्यान से सुनना कल कथा को। मां कहते हैं पहले पुत्र के बाद में स्वयं भगवान अपने पति का मॉडल रूप में जो बच्चा की उत्पत्ति होती है, उसके बाद वो धर्मपत्नी नहीं, वो ममत्व के रूप में मां का रूप प्रकट हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस अपनी धर्मपत्नी को मां कहते थे और महर्षि अरविंद तो बताते हैं अपनी धर्मपत्नी की आरती किया करते थे सुबह शाम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा थी उनकी पत्नी की। मैं आपसे भी ये प्रश्न करने आया हूं बहनों भाइयों, गायत्री परिवार के लोगों, सारी दुनिया की संस्थाओं की आज निगाह लगी हुई है। हमारे सद्य राजनाथ सिंह कह रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, यदि दुनिया बदलेगी तो उसका नाम है युग निर्माण मिशन गायत्री परिवार, जो सारी दुनिया को दिशा देने जा रहा है बहनों भाइयों, क्योंकि सारी दुनिया की निगाह आपके ऊपर इसलिए लगी हुई है। कल मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। जितनी दुनिया की संस्थाएं बहनों भाइयों, सारी दुनिया को मोदी जी के माध्यम से एस्टीमेट भेज दिए गए हैं कि 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक अपना ऑडिट करके दे दीजिए आप, और नहीं तो मालूम है 6,500 एनजीओ में आग लगा चुके हैं वो। आने वाले समय में बहनों भाइयों बड़ी बड़ी संस्थाओं में ताले पड़ने वाले हैं, ध्यान रखना। सारे के सारे दान पात्र के केंद्र बंद होने वाले हैं। लेकिन गायत्री परिवार के किसी शक्तिपीठ का आज तक कोई पत्र नहीं आया डीएम का। क्यों? क्योंकि मालूम है सबसे प्रामाणिक कोई संस्था काम कर रही है, तो उसका नाम है
गायत्री परिवार, मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है गायत्री परिवार के लोगों से कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर दी है। आप सबसे प्रार्थना, एक एक आप गायत्री परिवार है, एक एक मिशन है और एक एक गुरुदेव माता जी है। बहनों भाइयों, जब भी एक कदम रखो आगे फूंक करके रखना, तो एक क्षण में आपको भगवान की कैसे प्राप्ति होगी, ध्यान से सुनना। जैसे छोटा सा बच्चा बहनों भाइयों पत्नी के जाने के बाद में बहनों भाइयों अपने घर में बैठा हुआ चिंतन करने लगा। पत्नी कहा कि पत्नी से मेरा मिलने का बड़ा मन कर रहा है। बड़ी मर्यादाएं होती थी पहले। बहनों भाइयों 10 दिन 15 दिन के बाद में अचानक क्या देखा, हल्की हल्की बारिश होने लगी। ध्यान से सुनना, कड़क सर्दी पड़ रही थी, दिसंबर जनवरी का महीना। बहन भाइयों, एक तो मैं पूरा का पूरा सूटकेस जो लेकर आया हूं गर्मी कपड़ों का लेकर आया हूं। हमारे आदरणीय हेमलाल तत्वदर्शी जी भाई साहब ने, हमारे आदरणीय सत्य मनीष जी भाई साहब ने नहीं बताया, क्योंकि माइनस टेम्परेचर चल रहा है हरिद्वार में। तो बहनों भाइयों, मैं तो 2 दिन पहले धौलटी में गया था, मेरा शरीर पूरा कांप गया था पूरी तरीके से। और जैसे ही मैं चंद्रपुर तीर्थ स्थान में उतरा तो यहां तो एकदम विपरीत मिला, क्योंकि प्रकृति अपना रूप पकड़ चुकी है पूरा। बहनों भाइयों, जहां सर्दी नहीं है वहां सर्दी है, जहां गर्मी नहीं है वहां गर्मी है। आने वाले सब पूरा भूगोल शास्त्र बदलने जा रहा है। बहनों भाइयों ध्यान से सुनना, इस भूगोल शास्त्र के माध्यम से बैठे बैठे अचानक बहनों भाइयों भोजन बना रहा था झोंपड़ी के अंदर। मां ने पूछा, बेटे है तू क्या कर रहा है? मेरी समझ में आ रहा है तू भोजन तो बना रहा है लेकिन तू कुछ और भी सोच रहा है। बोले मां मैं ये सोच रहा हूं मेरे बूढ़े माता पिता हैं जिनके लिए मैंने शादी की है। आजकल तो बच्चे कहते हैं, जैसे यहाँ कोई बैठी हो तो माता ऊपर हाथ करके बताएं, जो माताएं शादीशुदा बैठी हैं यहाँ पर, जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो, बच्चे को जन्म देने के बाद में उसका बच्चा बड़ा हुआ हो और बड़ा होने के बाद में उसने पूछा हो, माँ मेरे पिताजी तुम्हारा सपना पूर्ण ना कर पाए हो तो वृद्ध अवस्था में मैं पढ़ लिख करके योग्य बन करके तुम्हारे सपने पूर्ण करूंगा। है कोई? देखो माता जी तो क्या कह रही है, वो तो ये कहता है मैंने कोई फैक्स नहीं भेजा था, मैंने आपको कोई चिट्ठी नहीं भेजी थी, मैंने आपको मेल नहीं किया था, मुझे पढ़ाओ नहीं तो मैं आपकी बुढ़ापे में दुर्गति करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तुम मुझे पढ़ा रहे हो तो कोई एहसान नहीं है। अरे तुम्हारे माता पिता ने तुमको पढ़ाया था, हम अपनी औलाद को पढ़ाएंगे। लेकिन पहले बच्चे ये नहीं कहते थे, पहले बच्चे तो क्या कहते थे बहनों भाइयों, ध्यान से सुनना। ये जो समय चल रहा है कि प्रातः काल उठ गई रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भाई माथा। बहनों भाइयों, माता पिता के चरणों में निवास करके ध्यान से आगे बढ़ते थे। और बढ़ने के बाद इस कथा के माध्यम से मैं अंतिम आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। वो धीरे से बच्चा बैठा हुआ सर्दी में, अचानक उसने क्या देखा कि पहले मोबाइल तो थे नहीं बहनों भाइयों, पहले इंटरकॉम भी नहीं थे। पति पत्नी कैसे बात करते थे कोई बताएंगे? जितने बहन भाइयां बैठे, पहले पति पत्नी आपस में कैसे बातचीत करते थे मालूम है किसी को? नहीं। तो चलिए कमर सीधी करके बैठो, आपको बताते हैं कैसे पहले फोन से पति पत्नी बात करते थे। यदि 50 किलोमीटर पर पत्नी होती थी, पति अपने घर पे होता था तो क्या करते थे? जैसे ही हुचकी आ गई तो समझ लो लग गया फोन। जैसे ही हुचकी आई उसने कहा इसका मतलब मैं पत्नी को याद कर रहा हूं, पत्नी भी मेरी याद कर रही है मुझे, लेकिन मैं पत्नी से मिलूं तो मिलूं कैसे बहनों भाइयों? तो अचानक क्या देखा बहनों भाइयों, जैसे ही फोन आया, फोन आने के बाद तुरंत समेटने लगा। भोजन करने के बाद वह कि मेरी पत्नी ने कोई ना कोई व्यवस्था तो बनाई होगी निश्चित मिलने के लिए बहनों भाइयों, क्योंकि फोन से उसने सूचना दे दी है मुझे। तो बहनों क्या देखा, अचानक दरवाजा खुला झटके से, हवा के झोंके से। तो सामने क्या देखा, अचानक एक सामने से घोड़ा जीन खिंचा हुआ बढ़िया से सुंदर सफेद आकर के खड़ा हो गया। उसने कहा अहो भाग्य ऐसी पत्नी दुनिया को देना। बस 10-15 मिनट के अंदर कथा समाप्त होगी।
तुरंत कंबल लपेटा, कंबल लपेट करके बहनों भाइयों जैसे ही घोड़े पर बैठा, बैठने के बाद में चल दिया। आप में से कोई गोपालगंज गोरखपुर के पास के बैठे हुए यहाँ पर, तो वहां पर एक नदी है बहनों भाइयों, वहां पर पुल नहीं था, धीरे से उस घोड़े को किनारे पर बांध दिया। वहां पर पुल नहीं था, रहने की मल्लाह के माध्यम से लोग पार होते थे। बांध करके रात को 12 बजे बहनों भाइयों खड़ा होकर के सोचने लगा, जब मेरी पत्नी ने इतना सुंदर फोन लगाया था, इतनी सुंदर घोड़े की व्यवस्था की थी, इसके मतलब रात को कह करके दिन में गई होगी मल्ला से कि रात के मेरे रात को पति आएंगे और उनके लिए आप नाव लेकर के आना। तो बहनों भाई जो अचानक क्या देखा, उसने बहुत सुंदर नाव आते हुए, उसने कहा अहो भाग, धीरे से नाव में बैठ गया। नाव में बैठ करके नाव को एक किनारे में बांध गया। जैसे ही घर पर पहुंचा ससुराल में बहनों भाइयों, चारों तरफ की खिड़कियां बंद थी, चारों तरफ के दरवाजे बंद थे, मकान के चारों तरफ घूमने लगा और घूमते घूमते सोचने लगा, जब मेरी पत्नी ने इतनी सुंदर घोड़े की, इतनी सुंदर फोन की, इतनी सुंदर नाव की व्यवस्था की है, तो कहीं ना कहीं और भी व्यवस्था की होगी। तो क्या देखा, पीछे मकान के एक सुंदर रस्सी लटकी थी। बोले वाह, धीरे से रस्सी को पकड़ा और पकड़ करके धीरे धीरे चढ़ने लगा और चढ़ करके अंदर जाकर के आवाज लगाई। अंदर जाकर के आवाज लगाते हुए बोला कौन? उसकी पत्नी ने आवाज लगाते हुए कहा, उन्होंने कहा राम बोला। अरे बाप रे बाप, रात के 12 बजे है, इतनी कड़क सर्दी पड़ रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना चल रहा है। उसने कहा तेरा सहयोग नहीं होता तो मैं कैसे चल करके आता। मैं विस्तार से न कहते हुए बहनों भाइयों पत्नी का हाथ पकड़ करके दिखाया जा करके बहनों भाइयों, तो रस्सी नहीं थी, विषधर नाग था, जिसको पकड़ करके रात को चढ़ करके चल करके आ गया। पत्नी ने कहा तुम्हें ये सांप दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन एक बार बताओ तुम नदी से यहाँ तक कैसे चल करके आए? तो जाकर के देखा बहनों भाइयों, उस नाव के पास में जाकर के देखा, वो नाव नहीं थी, मुर्दा था, लाश थी, एक बॉडी थी जिस पर रात को बैठ करके पार होकर के आया। उसने कहा ये तो तुम घर से नदी तक चल करके आए थे, वो कैसे आए थे? जाकर के देखा बहनों भाइयों, घोड़ा नहीं था, वो शेर था। उसने बस तुरंत अपने पति को उसी समय बहनों भाइयों दुत्कार लगाई है। आप लोग जानते हैं डंडे की मार तो कोई भी खा ले, लेकिन पत्नी के शब्दों की चोट तो बहनों भाइयों आदमी को अंदर से कचोट देती है। आदमी आत्महत्या करने के लिए तैयार होता है। उसी लिए उसके मन में उठ पड़ा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, संसार में कोई किसी का नहीं है, पत्नी नहीं, पिता नहीं, पुत्र नहीं, धन नहीं, संपत्ति नहीं। आप सबको मालूम है, पत्नी को छोड़ में जंगल में गया है। जंगल में जाकर के कमर झुकने लगी है, बाल सफेद हो गए हैं, कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। आप देखना, गुरुदेव कहा करते थे, यदि बच्चों के बीच में बैठ करके हमारे गायत्री परिवार के पील सफेद यानी कि बालों वाले, आजकल तो मालूम पड़ नहीं पड़ता, कलर बलर बाल करके लोग हमारे गायत्री परिवार के भी दिखाई नहीं पड़ते। इनकी उम्र 40 साल है या 70 साल है, लेकिन सफेद बालों वाले बहनों भाइयों यदि बच्चों के बीच में बचकानी बातें करते तो गुरुदेव कहते थे अभी बेटे पालने में झूल रहा है। लेकिन मेरा कोई 40 वर्ष का बच्चा है, मेरा कोई 35 वर्ष का बच्चा है, लेकिन गंभीर रहता है और हर समय 24 घंटे में बड़ा धैर्य से निर्णय लेता है। उसे गुरुदेव मैच्योर की उपाधि दिया करते थे। बहनों भाइयों, मेरे गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि जैसे ही कमर झुकी है, पत्नी को फिर अचानक क्या से देखा कि अंतिम जो मृत्यु सैया पर लेटी हुई थी, अंतिम सांस गिन रही थी, फिर अचानक उसको हुचकी आई है और हुचकी आने के बाद डंडे के बल पर जैसी चला है, दरवाजे पर पहुंचा है, फिर आवाज लगाई है कौन है? बोले राम बोला। अरे तुम राम बोला ही बने रह गए, सारी जिंदगी हम दोनों का अलग निकल गया, सारी जिंदगी तपस्या करते हुए, सारे जीवन राष्ट्र के लिए, निर्माण के लिए। बहनों भाइयों, उसने कहा मैं राम बोला नहीं, अब तेरा तुलसीदास बन गया हूँ। बोले भगवान की जय। एक क्षण में और आपको मालूम है विद्युत्मा के माध्यम से उस पागल को, कालिया को कालिदास बनने का सौभाग्य मिला था। आपको मालूम है यदि नारद जी नहीं होते तो ध्रुव प्रहलाद को भगवान भी नहीं मिलते, यदि नारद जी नहीं होते तो पार्वती को भगवान शिव भी नहीं मिलते। बहनों भाइयों, कल आगे की कथा का शुभारंभ होगा। वाणी को विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति। आइए बहनों भाइयों, जो जीता है औरों की हित जो मरता है, उसका हरे आंसू रामायण प्रतीक कर्म की गीता है। औरों की हित जो जीता है।
परिव्याप्त विश्व के कण कण में भगवान तत्व पहचान लिया। जिसने जग के मंगल को ही अपना जीवन प्रतिमान लिया। परिव्याप्त विश्व के कण कण में भगवान तत्व पहचान लिया। वह है शंकर जो औरों की विधना निरंतर पीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म की गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म की गीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म की गीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म की गीता है। औरों के हित जो जीता है। ईश्वर को तूने बुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। ये नर तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये गंवाने के काबिल नहीं है। धर्म धारणा संप्रसार वरो मान्यो देव ऋषि सप्तम। लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म धारणा का प्रसार विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले देव ऋषि नारद बहनों भाइयों सारे ऋषियों में से सर्वश्रेष्ठ गिने गए और देव ऋषि के मूर्धन सम्मान से विभूषित हुए एकमात्र उन्हीं को यह सुविधा प्राप्त थी। कहते हैं कि कभी भी बिना किसी रोक टोक के विष्णु लोक जा सकते थे। यह सुविधा उन्हें कल्याण को ही आत्म कल्याण मानने की परमार्थ परायणता के कारण बहनों भाइयों उनको मिली थी। देव ऋषि नारद ये उपाधि है बहनों भाइयों। न जाने हर युग में नारद की उत्पत्ति हुई है। जैसे कहते हैं 5 लक्ष के जो महापुष्ण कर लेता है बहनों भाइयों। अभी बसंत पर्व को 40 दिन का अनुष्ठान पूरे विश्व में गायत्री परिवार के माध्यम से गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपोभूमि, अखंड दीपक, दिव्य वातावरण से आदरणीय श्रद्धेय जी सद्य डॉक्स दास के माध्यम से वहां से यूट्यूब के माध्यम से या लाइव के माध्यम से वहां से आपके अनुष्ठान का संकल्प का शुभारंभ किया जाएगा बहनों भाइयों। लेकिन ऐसे ही ये तो छोटा सा बहनों भाइयों जैसे 9 दिन का अनुष्ठान किया जाता है, जैसे हम नवरात्रि करते हैं साल में, तो बहनों भाइयों कहते हैं ये कोई 9 दिन का अनुष्ठान शास्त्रों में नहीं है। लेकिन जैसे छोटा सा बच्चा होता है उसको माँ एक खिलौना पकड़ा देती है, स्कूटर मांगता है, 10 रुपए का स्कूटर मांगने के बाद में बच्चा खेलने लगता है। लेकिन जब वो बच्चा 20 वर्ष का हो जाए तो फिर उसको 15 रुपए का स्कूटर नहीं दिया जाता बहनों भाइयों, 30-40 हजार रुपए खर्च करके उसको स्कूटर देना पड़ता है। ऐसी गुरुदेव ने देखा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अभी स्कूटर चलाने में ये समर्थ नहीं है, अभी ये 4 व्हीलर गाड़ी चलाने में समर्थ नहीं है, अभी इनको मालूम नहीं है कि स्वादिष्ठान चक्र क्या होता है, मणि चक्र क्या होता है, आज्ञा चक्र क्या होता है, मूलाधार चक्र क्या होता है, अन्न में कोष क्या होता है, मनो में कोष क्या होता है, प्राण में कोष क्या होता है, आनंद में कोष क्या होता है। बहन भाइयों शरीर के अंदर इतना सारा खजाना भरा है। अभी तो एक ही बात दिखाई देती है कि मैं भगवान से क्या मांगू, मेरा ट्रांसफर होने के लिए शक्ति दे दे, मुझे एक बच्चे की उत्पत्ति के लिए शक्ति दे दे, मेरा एक मकान बनाने के लिए शक्ति दे दे। जो संसार में सब कुछ छोड़ करके हम इस आत्मा के कल्याण के लिए आए थे बहनों भाइयों। लेकिन क्या करें, ये देश का दुर्भाग्य, इस मानव जाति को व्यासपीठ से जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया और न मिलने के कारण देव ऋषि नारद के तरीके से भूमिका धीरे धीरे धरती पर समाप्त होती चली गई। कहते हैं बहनों भाइयों कि 5 लक्ष के 5 महापुरुषों करने के बाद में जो कर लेता था, कहते उसको ऋषि विश्वामित्र की उपाधि मिल जाती थी। जो 12 लक्ष के 12 महापुरुषों कर लेता था बहनों भाइयों उसको गुरु वशिष्ठ की उपाधि मिलती है। लेकिन जिस सत्ता के व्यासपीठ से आप सुनने जा रहे हैं उनको तपोनिष्ठ की उपाधि मिली है। यानी कि पंजाब के अंदर आर्य समाज संस्था के माध्यम से, सिख धर्म के माध्यम से सारी संस्थाओं के प्रामाणिक लोग अमृतसर के गुरुद्वारे में बैठ करके तपोनिष्ठ की उपाधि उनको दी गई थी गरीब सभा के अंदर। क्योंकि जो 24 लक्ष के 24 महापुरुषों कर लेता है बहनों भाइयों उसको
तब पुलिस्ट की उपाधि प्राप्त होती है। 24 साल का मतलब 24 साल नमक नहीं खाया, 24 साल मीठा नहीं खाया, 24 साल रोटी नहीं खाई। एक काली गाय को काली गाय रखते थे, काली गाय को जौ खिलाया जाता था और जौ खिलाने के बाद गोबर में निकलता था, पेट में से निकल करके उनकी धर्मपत्नी, जहां 600 बीघे जमीन थी बहन भाइयों, उनके पिता जब भागवत करने कथा जाया करते थे, बताते हैं हाथी पर बैठ करके उनके पिता का इतना बड़ा सम्मान था, जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के घनिष्ठ मित्रों में थे। इतने धनाढ्य परिवार के थे बहनों भाइयों। बताते हैं कि उन्होंने उस परिवार में जन्म लेने के बाद में बहनों भाइयों और सारी की सारी संपत्ति समाज को दे दी, अपनी 600 बीघे जमीन दे करके, सारा आभूषण माता जी का दे करके, और 24 महापुरुष के रूप में धर्मपत्नी जो निकलता था, निकल करके गोबर में से गंगा जल से साफ करके धुला करके, यानी कि अच्छे से सूर्य के सामने यानी कि सिका करके गर्म करके उसको ठीक से अपने हाथ से पीस करके बहनों भाइयों 24 साल तक एक रोटी और एक गिलास छाछ में 3 हिस्सा पानी मिला करके 24 साल तक घोर तपस्या की है। बोलिए भगवान की, वेद भगवान की। आप बहनों भाइयों, हम तो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके तो हम पद चिन्हों पर चल करके कुछ ऐसा यश गौरव हम गा सकते हैं बहनों भाइयों। उसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए कोई चलता, पग चिन्हों पर तो कोई पग चिन्ह बनाता है। मेरी प्रार्थना है बहनों भाइयों कि आप देव ऋषि नारद के रूप में, आपको मालूम है कि कितनी सारी उपाधियां हैं, राज ऋषि, महर्षि ऋषि, ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, लेकिन एक नारद ही ऐसे हैं बहनों भाइयों जो समाज के लिए उत्कृष्ट कहलाए, जो समाज में सम्मानित कहलाए। इन गायत्री परिवार के लोगों को, बहनों भाइयों को भी नारद की उपाधि गुरुदेव ने देने का संकल्प लिया है। का मतलब एक अंश अवतार घोषित कर दिया है कि मेरे बच्चे भी एक अंश अवतारित घोषित होंगे आने वाले समय में। जैसे 12 कृष्ण के रूप में, यानी कि 12 लक्ष्य के रूप में, 12 साधनाओं के रूप में, अलग अलग रूपों में, जैसे भगवान राम को उस सिद्धि रिद्धि की प्राप्ति हुई है, भगवान कृष्ण को हुई है, गुरुदेव को भी हुई है, लेकिन गुरुदेव ने अपने बच्चों को एक अंश उनको छूट दे दी, एक अंश अवतार की। लेकिन करना क्या पड़ेगा, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे मानसरोवर और गंगा में आपस में विवाद हो गया और विवाद होने के बाद में लड़ने लग गए आपस में। गंगा माँ तो शांति से बैठी हुई है, दरवाजे पर जा जाकर के लोगों को शीतलता दे रही है, उनके किसानी के रूप में उनको अन्न पैदा कर रही है, उनको आने वाले समय में उनकी जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए उनके पितरों को यानी कि मझधार से पार कर रही है बहनों भाइयों। लेकिन तालाब तो अपने किनारे पर बैठा हुआ था, अपने गांव से बाहर नहीं निकल पाता था, लेकिन वो अहंकार करता था कि गंगा भी जल पिलाती है, मैं भी जल पिलाता हूँ, गंगा के पास में भी लोग जाके स्नान करते हैं, मेरे भी यहाँ स्नान करते हैं, लेकिन मुझे सम्मान क्यों नहीं मिलता। तो जाकर के प्रजापति ब्रह्मा जी से कहा, जाकर के मानसरोवर तालाब ने कि सारी दुनिया में गंगा जी का सम्मान है, गंगा जी की प्रतिष्ठा है, लेकिन मेरा तो कोई नाम नहीं लेता। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा इसलिए कोई नाम नहीं लेता क्योंकि गंगा स्वयं दरवाजे पर चल करके स्वयं दरवाजे पर पहुंचती है, लेकिन किसी को प्यास लगती है तो तुम किसी के पास चल करके नहीं जाते, स्वयं उनको चल करके आना पड़ता है। इसलिए बहन भाइयों, हमको दरवाजे पर जाकर के, गांव जाकर के, गली गली में जाकर के लोगों को जैसे गंगा माँ शीतलता देती है, शांति देती है, आत्मा की सदगति देती है, हमको भी आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो आपके हृदय में भी वो भाव आएगा। क्या? संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, कभी न करो कहीं न जाना, कभी न पर कहीं न जाना, निज प्रताप कभी न बनीता, निज प्रताप कभी न बनीता, पर दुख जाहि सो संत पुरी का, पर दुख जाहि सो संत पुरी का। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरशद विशद गुण में फल जासु। बहनों भाइयों,
झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। बहनों भाइयों, जो संत होता है, ध्यान रखना, संत वेशभूषा से नहीं होता। बहनों भाइयों, ये ध्यान रखना, संत कथा करने वाला नहीं कहलाता है। संत वो कहलाता है जो तीन दृष्टि में टिक मार्क हो जाए। जैसे मैं, मनीष जी भाई साहब उसके साक्षी हैं। हम लोग 10 साल पहले एक कथा करने के लिए 108 कुंड कार्यक्रम में बॉम्बे बोरीवली के अंदर गए थे। हमारे श्रद्धेय काका जी, मनीष जी भाई साहब, हम मंच पर बैठे हुए थे, लेकिन एक 18 साल का लड़का मेरे सामने आया और आकर के कहने लगा, महाराज जी मैं आपकी 4 दिन सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कहा, आप सेवा करना चाहते हो तो हमारे भाइयों के लिए समय से आप गाड़ी की व्यवस्था करते हुए, समय से गर्म पानी मिल जाए, समय से हम लैट्रिन बाथरूम में जाकर के अपना स्नान करके साधना से निवृत्त हो जाएं। यदि हमको कोई आवश्यकता होगी तो 4 दिन हमारे तो सानिध्य में रहना। उसने कहा ठीक है। तो बहन भाई, 4 दिन रहते हुए, कहने का मतलब 2 दिन तो उसने खूब सेवा की। ध्यान से सुनना बहन भाई, संत 2 दिन तो उन्हें हमारी बराबर सेवा की। जब कहा तो गर्म पानी ला दिया, जब मन में आया तो गाड़ी ला करके खड़ी कर दी, जब मन में हुआ तो भोजन समय से तैयार करा दिया। लेकिन 2 दिन के बाद नदारद। मैंने श्रद्धेय अपने टोली वालों से, मनीष जी भाई साहब से पूछा, भाई साहब ये बताइए, वो लड़का 2-3 दिन तो लगातार हमारी सेवा कर रहा था, लेकिन 2-3 दिन से वो कहां लापता हो गया। मनीष जी भाई साहब ने फोन लगाया और फोन लगा करके पूछा, बेटे तुम 2 दिन तो लगातार आए, हम तो 4 बजे उठते थे, 3 बजे उठते थे, तू तो 2 बजे आकर के दरवाजे पे खड़ा हो जाता था। 9 बजे 9:30 बजे हम सो जाते हैं, तू 10 बजे जाकर के सोता था, लेकिन तू 2 दिन से कहां चला गया। उसने कहा, भाई साहब को आकर के बताया, महाराज जी मैं क्या बताऊं, मेरे पिताजी तो 58 के जुड़े हुए हैं शांति कुंज से। ध्यान से सुनना, मुझे तो मालूम नहीं है गायत्री परिवार क्या है, युग निर्माण मिशन क्या है, लेकिन मेरे पिताजी 58 से जुड़े हुए हैं। लेकिन सुबह से उठ करके न जाने कितनी माला का जाप करते हैं, मुझे नहीं मालूम, कितनी बार वो अगरबत्ती घुमाते हैं, मुझे नहीं मालूम, कितनी बार वो भगवान को भोजन कराते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी माँ को 50 गाली देते हैं दिन में। मुझे लगता है जब मेरे पिताजी 58 से नहीं बदले तो मैं 4 दिन में बदल करके क्या हूंगा। संत, ध्यान रखना, संत की पहचान है यदि आपकी पत्नी आपको टिक मार कर दे। ध्यान से सुनना, नहीं तो आप सारी जिंदगी रामायण सुनना, सारी जिंदगी कथाएं सुनना, सारी जिंदगी कर्मकांड करना बहनों भाइयों, लेकिन अध्यात्म की पहली सीढ़ी है कि आपकी पत्नी टिक मार कर दे, आपका पति आपको टिक मार कर दे कि अहोभाग्य, ये पत्नी मेरी जन्म जन्मांतर, कहते नहीं जन्म मरण लाभ हानि यश अपमान जन्म मृत्यु विवाह शादी, आप सबको मालूम है जब 3 महीने का बच्चा गर्भ में आता है तो भगवान फिक्स कर देता है कि इसका जन्म कहां पर होगा, किस स्थान पर होगा। आपको मालूम है जब 6 महीने का बीच में गर्भ में बच्चा होता है तो भगवान फिक्स कर देता है इसकी शादी किस लड़की से होगी, किस लड़के से होगी, किस स्थान पर होगी, किस तारीख में होगी। और आपको मालूम है जब 9 महीने में आता है बच्चा प्रवेश करता है तो आपको मालूम है भगवान फिक्स कर देता है इसकी मृत्यु कहां पर होगी, किस तारीख में होगी और किस स्थान पर होगी और किस घटना के माध्यम से होगी। तो फिर काहे का इनकार करते हो बहनों भाइयों, क्योंकि भगवान ने हमको फिक्स कर दिया। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, एक ही है कि 3 की दृष्टि में आपको टिक मार्क होना है। और गांधी जी ने यही किया था बहनों भाइयों। गांधी जी ने क्या किया था आपको मालूम है। आप में से कई लोग रात दिन क्या कर रहे हैं, जैसे विदेश में गए थे, जाकर के काले को सफेद, सफेद को काला करने का संकल्प लेकर के आकर के बैठे गुजरात के अंदर। लेकिन आपको मालूम है कि न जाने कहां वो बीज पड़ा हुआ था पुण्य आत्मा का, न जाने कहां से वो संस्कार पड़ा हुआ था बहनों भाइयों। एक दिन सुबह उठ करके, क्योंकि उन्होंने जो परिवार से संस्कार लिया था बहनों भाइयों, घर का जो वातावरण था माता पिता का, क्योंकि गुजरात की भूमि में एक चीज आपको देखने को मिलेगी बहनों भाइयों कि वहां कोई भी गरीब आपको नहीं मिलेगा। वहां पर आप जाकर के देखेंगे आपस में इतना प्रेम से रहते हैं। गांव गांव बहन भाइयों आदर्श बने हुए हैं। 24 घंटे वहां की बिजली आप देख लीजिए, 24 घंटे वहां की आप जाकर के सड़कों को देख लीजिए। गांव गांव काली सड़कें हैं चारों तरफ और चारों तरफ जल की व्यवस्था है बहन भाई। सोने की चिड़िया देखना है भारत के अंदर तो गुजरात में जाकर के देखना। क्यों? क्योंकि ये गांधी जी के अंदर संकल्प था कि पहले मैं अपने घर को ठीक करूंगा। बहनों भाइयों, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, क्या किया था गांधी जी ने।
गांधी जी ने आकर के गुजरात के अंदर पहली बार जैसे ही आए, आकर के वो कल्पना कर रहे थे वकील बनने के उपरांत, लेकिन आप सबको मालूम है बहनों भाइयों, नदी के तट पर स्नान करने गए थे और नदी के तट पर स्नान करने के बाद वह उन्होंने बढ़िया से प्रज्ञा योग किया, उन्होंने बढ़िया से सूर्य नमस्कार किया, आधा 1 घंटे का मेडिटेशन किया, उसके बाद सीताराम राधे श्याम करते हुए, रघुपति राघव राजा राम प्रार्थना करते हुए लंबा समय गुजर गया। लेकिन बहन भाइयों, उन्होंने अचानक क्या देखा कि नदी के अंदर एक माँ खड़ी हुई है। उस माँ को देखकर के पूछा, माँ मैंने तो मेडिटेशन कर लिया, मैंने तो ध्यान कर लिया, मैंने तो सूर्य नमस्कार कर लिया, मैंने तो जप भी कर लिया, मैंने तो एक्सरसाइज भी कर ली, लेकिन इतनी कड़क सर्दी में तुम क्यों खड़ी हो इसके अंदर इतने लंबे समय से? उसने कहा, हे परमपिता परमात्मा के अंश, मेरे पास एक ही धोती है बहनों भाइयों, इसी को मैं पहन लेती हूँ, इसी को सुखा लेती हूँ। तुरंत उनका विचार पलटा, अरे इस भारत में इतनी गरीबी, इस भारत में इतनी अमीरी। आप देखना बहन भाई, इस देश के अंदर एक आदमी ऐसा मिलेगा, आपको मालूम हो जैसे जीएसटी आई थी, मालूम है आप लोगों को, तो लोगों को यह पता नहीं था मेरी पत्नी के पास कितना पैसा दबा रखा हुआ है। और उस दिन रात को बहनों ने रातों रात अपने पर्स खोले जो सूटकेसों में दवाएं रखी हुई थी, और पति रात दिन बेचारा दौड़ रहा है, भाग रहा है। इतनी गरीबी और इतनी अमीरी हमने देखी है जीवन, और हमने ऐसी बहनों को देखा, गांधी जी ने कहा, अरे ऐसे संत को और ऐसे गांधी को, ऐसे वकील को इस दुनिया से चुल्लू में डूब के मर जाना चाहिए। बहनों भाइयों, उसी दिन सौगंध खाई उन्होंने, वही मिट्टी लेकर के धरती को फाड़ा और फाड़ करके सौगंध खाई, आधी धोती पहनूंगा, आधी धोती से ढक करके रखूंगा, जब तक पूरे देश को आजाद नहीं कर दूंगा, सबको समानता के भाव में नहीं रख दूंगा, सब एक रूप में नहीं रहेंगे, परिवार में मिलकर के नहीं रहेंगे। बहनों भाइयों, वही देश के गांधी बापू बन गए थे। मैं क्या कहना चाहता हूं, पहले पत्नी की दृष्टि में टिक मार्क होना। यहाँ जो शादीशुदा बहनें बैठी हैं उनसे हाथ करके निवेदन करना चाहता हूं, प्रश्न, ऐसी कोई बहन बैठी हो ऊपर हाथ करके बताना, यदि उनके यहाँ पर पति बैठे हो कि अगले जन्म में भी मुझे यही पति मिले। वो तो कह रही है अगले जन्म में कुंवारी रहूं, लेकिन इस आदमी की फजियत में मुझे नहीं पड़ना, ये जन्म में तो पड़ गई सो पड़ गई, अगले जन्म में इस आदमी के पल्ले नहीं पड़ना मुझे। तो मेरी प्रार्थना है बहन भाइयों, पत्नी की दृष्टि में टिक मार्क होना। और आप तो जानते हैं, मैं उस चर्चा को नहीं करना चाहता, मैं इस कथा को मनोरंजन नहीं बनाना चाहता। कभी द्वारा समय मिलेगा, कभी ज्वालामुखी बनती है, कभी सूर्यमुखी बनती है, आदि आदि बहन भाई पत्नी। इसलिए आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे की दृष्टि में टिक मार्क होना। शादी के पहले कैसी लगती है, शादी के बाद कैसी लगती है, और शादी के बाद फिर लंबे समय कैसे ज्वालामुखी बनकर के प्रकट होती है बहन भाइयों। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना आप सबसे, पहली दृष्टि में देव ऋषि नारद के रूप में, संत के रूप में आप अपने को माता पिता की दृष्टि में, मतलब अपनी पुत्र की दृष्टि में टिक मार्क होना। मेरा पुत्र कहीं जब पहुंचे दुनिया के अंदर के, मैंने भगवान तो नहीं देखा, लेकिन मेरे साक्षात माता पिता भगवान है। इसलिए बच्चों को कभी भी गाली मत देना, बच्चों को कभी पिटाई मत करना, बच्चों को कड़े शब्द मत बोलना, क्योंकि बच्चों को समझाने का तरीका क्या है, इस प्रज्ञा प्रण के माध्यम से, जो कल आप सुनेंगे कथा के माध्यम से। कहते हैं यदि बच्चों के लिए ये जीवन का लेन देन है, आप चाहे जैसे भी हैं, लेकिन बच्चा अपना संस्कार लेकर के आता है, अपना अध्यात्म लेकर के आता है, अपनी एजुकेशन लेकर के आता है, अपने जीवन की पद्धति को लेकर के आता है। आपके करने से, हमारे करने से कोई नहीं बदलता। और तीसरा दृष्टि में टिक मार्क होना है, उसका नाम है बेटे की बहू। लेकिन आप में से कोई बैठे हो तो ऊपर हाथ करके बताएं, पति की दृष्टि में टिक मार्क, पति की दृष्टि में टिक मार्क, बेटे की दृष्टि में टिक मार्क, और बेटे की बहू में टिक मार्क बैठे हो तो ऊपर हाथ करना कोई। तेरी की है? कल सुनना विस्तार से, आज बहू क्यों सास ससुर का सम्मान नहीं करती,
आज बेटे माता पिता का क्यों सम्मान नहीं करते और हमारी धर्म पत्नी अर्धांगिनी पति का क्यों सम्मान नहीं करती? सुनिए शब्दों को कवि के भावों के साथ में। ये जो शिव का अवसर मिला है, ये धरती के रहने वालों, इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ देव ऋषि के नारद से ये प्रार्थना को स्वीकार करें। धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है, धरती को स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग नहीं ऊपर तो है, स्वर्ग नहीं ऊपर तो उसको इस ऊपर लाना है, उसको इस ऊपर लाना है, धरती में रहने वालों। पुत्र पति पत्नी भाई भाई में हो प्यार जहाँ, पिता पुत्र पति पत्नी भाई भाई में हो प्यार जहाँ, रानी और जेठानी में हो प्रेमपूर्ण व्यवहार जहाँ, रानी और जेठानी में हो प्रेमपूर्ण व्यवहार जहाँ, वो सास बहू भाभी बनने में नहीं कभी तकरार जहाँ, नहीं कभी तकरार जहाँ, ऐसे परिवार बना करके, ऐसे परिवार बना करके घर घर में
आरती प्रजा पुराण युग त्रेतागे युग त्रेतागे जय
जी जय प्रिय करणी वंश सुत दे दया दृष्टि की जय जयति जय गायत्री माता मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानं वायुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा रजत ब्रह्मलोकम् शांति शांति सर्वारिष्टे सुशांति।